हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों पीरियोडिक एसिड का क्या क्या एप्लीकेशन है, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट यहाँ पे ट्रिक लेके आई हूँ मैं। किस तरह से HiO4 का फंक्शन होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल के अंदर ये काम में आता है, उन सभी को मैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगी। और किस तरह से डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट लिखना है उसके ऊपर ये हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, पीरियोडिक एसिड हमारा HiO4 है। ठीक है, HiO4 एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये किन किन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले सिनडायोल जिसको हम विसिनल डायोल भी कहते हैं। विसिनल डायोल का मतलब है बच्चों कि जैसे मान के चलिए आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल दिया है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल आपको दिए होंगे जहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप रहेगा, इसको हम सिन डायोल या फिर विसिनल डायोल कहते हैं। ठीक है, विसिनल डायोल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे आपके OH ग्रुप होने चाहिए। और अगर सिन है, सिन मतलब दोनों OH अगर सेम साइड है तभी जाके HiO4 आपका क्या करेगा बच्चों, इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा। अगर सपोज ये दोनों OH एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जैसे सपोज ये यहाँ पे एक OH है और एक OH यहाँ पे है, एंटी मैनर में है। ठीक है, तो एंटी मैनर के अंदर वो कभी भी HiO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमेशा दोनों OH क्या होने चाहिए, सेम साइड में होने चाहिए। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, तो दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड होता है C≡OH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है बच्चों उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। एंड अल्फा कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एंड रही बात अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की, तो इस तरह का मॉलिक्यूल ले लीजिए। लेटर से ये मेरे पास कोई कीटोन है और इस कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। अब आप इस कार्बन को अल्फा कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी कार्बन हमारा अल्फा हो सकता है। बट अल्फा कार्बन पे अगर एक OH ग्रुप हमारा लग जाए तो हम इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। एंड लास्ट है बच्चों 1,2 डाई कीटोन। तो डाई कीटोन हमारा ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे डाई कीटोन होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये जो 4 तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक हमारे पास विसिनल डायोल जिसमें दोनों OH ग्रुप हमारा सेम साइड पे होना चाहिए, और प्लस यहाँ पे उसको सिन डायोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विसिनल डायोल का तो बेसिकली मतलब होता है कि जब एडजेसेंट कार्बन पे दो OH होता है, लेकिन अगर दोनों OH आपका सेम साइड होगा तो हम उसको सिन डायोल कहेंगे। एंड सिन डायोल ही आपका बच्चों HiO4 के साथ रिएक्शन दे पाएगा। ठीक है, और बाकी ये तीनों केसेस मैंने आप लोगों को बता दिए कि एग्जाम में कैसे पहचानना है कि किसका नाम क्या है, कौन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कौन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, एंड किसको हम 1,2 डाइकीटोन कहते हैं। ट्रिक बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। यहाँ पे देखिए, जैसे इस मॉलिक्यूल को गौर से देखिए, ये मॉलिक्यूल क्या है, विसिनल डायोल है। एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अगर आप HiO4 के साथ इसका रिएक्शन करोगे, आपको करना बस इतना है, ट्रिक बहुत सिंपल सा है। जिस कार्बन पे OH लगा है ना, उन कार्बन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर दो। मतलब उन कार्बन के बीच का बॉन्ड आप कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेक करो। जैसे ब्रेक करोगे बच्चों, अपर हाफ आपको ऐसा दिखेगा विदाउट कंसिडरिंग रेड OH। रेड कलर में जो OH लिखा है मैंने उसको इग्नोर कीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, मैं इस बॉन्ड की बात कर रही हूँ, जैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ आपका एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। अब देखिए, जैसे बच्चों मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बॉन्ड की ब्रेक करते ही ऊपर वाले कार्बन और नीचे वाले कार्बन के पास एक एक बॉन्ड का लॉस हुआ। जो भी बॉन्ड का लॉस हुआ है ना, उसको हमें क्या करना है बच्चों, हमें उसको OH ग्रुप के साथ सेटिस्फाई कर देनी है। क्योंकि देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों 4, तो अगर मैं यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूंगी तो इस बॉन्ड के ब्रेक करते ही ऊपर वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी और नीचे वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी।
चाहिए, उन वैलेंसी को हमें OH ग्रुप के साथ सेटिस्फाई करना है। तो ऊपर वाले कार्बन पे भी एक OH लगा दिया, नीचे वाले कार्बन पे भी एक OH लगा दिया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही ध्यान में रखना है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो इसके लिए मुझे वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो देखिए मैंने क्या किया बच्चों, ये मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे ही लिखा है, मैंने इन दोनों OH के अंदर से ना एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हटा के मैंने वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया। हटाने के बाद बच्चों यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या क्या रह जाएगा, कार्बन पे एक मिथाइल रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा। अब ऑक्सीजन बच्चों डाईवेलेंट होता है, डाईवेलेंट एलिमेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी 2 होती है, वो हमेशा 2 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, 2 से कम बॉन्ड वो कभी भी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटाएंगे, तो ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रह जाएगा, बट वो तो कभी भी स्टेबल रहेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या करना, डबल बॉन्ड बना देना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है बच्चों 2, तो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही कनेक्ट करना। तो ये हमारा एल्डिहाइड हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, हटाने के बाद ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन और कार्बन को आपस में क्या करो बच्चों, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे आपको ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसका HiO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड, या फिर आप इसको इथेनॉल कह सकते हैं IUPAC के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये 1,2 डाइकीटोन सिस्टम है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आप लोगों को कहा था कि एडजेसेंट कार्बन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप होता है तो उसको हम 1,2 डाइकीटोन कहते हैं। तो 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऊपर वाले कार्बन के पास भी एक बॉन्ड का लॉस हुआ, नीचे वाले कार्बन के पास भी एक बॉन्ड का लॉस हुआ। उन वैलेंसी को हमें क्या करना है बच्चों, OH ग्रुप के साथ सेटिस्फाई करनी है। तो ऊपर वाले कार्बन के पास एक OH लगा दिया, नीचे वाले कार्बन के पास एक OH लगा दिया। हमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कब करना है बच्चों, रिमूव तब करना है जब एक कार्बन पे 2-2 OH होगा। अब यहाँ देखिए, इस कार्बन पे एक ही OH है, इस कार्बन पे भी एक ही OH है, मतलब हमें यहाँ तक ही रोक देना है प्रोडक्ट को, इसके अंदर से किसी भी ग्रुप को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने मोल बने हैं बच्चों, सेम प्रोडक्ट है, आप देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो 2 मोल यहाँ पे क्या बना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ पे इथेनोइक एसिड का, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ है। तीसरा यहाँ पे मॉलिक्यूल देखिए बच्चों क्या है, तो तीसरे मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कीटोन है और उस कीटोन के अल्फा पोजीशन पे एक OH ग्रुप लगा है। देखिए इस C डबल बॉन्ड O के, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे अल्फा कार्बन, और उसी अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया है। मतलब ये सिचुएशन कुछ ऐसा है। तो अगर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो इसको भी HiO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले बीच वाले कार्बन में यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है। मतलब जिन कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है ना, उन कार्बन के बीच से बॉन्ड को तोड़ देना। जैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ऊपर वाले कार्बन के पास भी एक बॉन्ड का लॉस होगा, नीचे वाले कार्बन के पास भी एक बॉन्ड का लॉस होगा। उन वैलेंसी को मैंने क्या किया, OH ग्रुप के साथ सेटिस्फाई कर दिया। अब ऊपर वाले मॉलिक्यूल को गौर से देखो बच्चों, कार्बन के पास एक ही OH है, लेकिन नीचे वाला जो कार्बन है उस पर 2-2 OH आ चुका है। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दूंगी, और वाटर मॉलिक्यूल को हटाओगे तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और एक ऑक्सीजन बचा। अब ऑक्सीजन को कार्बन के साथ किस फॉर्म में लगा देना है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में। मतलब ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके पास एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन था जिसको डबल बॉन्ड के साथ लगा देना। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गए। ये वाला प्रोडक्ट तो एज इट इज लिख दोगे, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं लेके आना है, क्योंकि OH ग्रुप एक ही है। तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं करना है, रिमूवल सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल में होगा। तो इस मॉलिक्यूल का अगर आप HiO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो कितने प्रोडक्ट मिले, 2 प्रोडक्ट मिले। एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक आपका एल्डिहाइड है। इसी तरह से बच्चों अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर अगर हम सपोज यहाँ पे HiO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो
क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उसको एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है बच्चों, ताकि हम पता लगा सके कि कौन सा कार्बन किस तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, हमें ज़्यादा आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी कार्बन की नंबरिंग कर दी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं 1 और कार्बन की बात करूँ, 1 और 2 कार्बन की, तो 1 कार्बन हमारा क्या है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। और एल्डिहाइड वाले कार्बन से ये जो कार्बोनिल कार्बन है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे क्या लगा है बच्चों, OH ग्रुप लगा है। तो बेसिकली ये जो हमारा ग्रुप है 1 और 2 वाला, ये ग्रुप हमारा क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को HiO4 तो ऑक्सीडाइज करता ही है। तो जब बच्चों आप एक्सेस में HiO4 ले लोगे, अगर HiO4 आपका एक्सेस में होगा तो ये हर जगह पे बॉन्ड को क्लीव करेगा। देखिए कैसे, एक तो यहाँ पे बॉन्ड को क्लीव करेगा क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसी तरह से अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है बच्चों, दिस इज विसिनल डायोल है, मतलब दोनों कार्बन पे OH ग्रुप आपका लगा है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 की बात करूँ बच्चों, तो 3 और 4 वाला भी हमारा ग्रुप क्या है, 3 और 4 के अंदर भी क्या है, विसिनल डायोल है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 2 और 3 भी हमारा विसिनल डायोल है, 3 और 4 भी हमारा विसिनल डायोल है, 4 और 5 भी हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे विसिनल डायोल है। एंड रही बात 5 और 6 की, तो 5 और 6 के अंदर भी क्या है बच्चों, हमारा विसिनल डायोल है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगा कि ये दोनों ग्रुप तो अपोजिट है, तो HiO4 कैसे ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों। तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये ओपन मॉलिक्यूल है। एंड ओपन चेन मॉलिक्यूल के अंदर हम रोटेशन अलाउड होती है, और जब रोटेशन अलाउड होती है हम 2 OH ग्रुप को सेम साइड कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे हम रोटेशन अलाउड होने की वजह से सेम साइड में OH ग्रुप को ला सकते हैं, और यहाँ पे सभी ग्रुप का ऑक्सीडेशन HiO4 करवा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, हर जगह पे बॉन्ड तोड़ देंगे, क्योंकि हर जगह पे आपका ये चारों जो आपके नेचर होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, ये चारों ग्रुप्स आपके अवेलेबल है इन्हीं मॉलिक्यूल के अंदर, इन्हीं सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर जगह पे ऑक्सीडेशन हम अलाउड कर देंगे। अब अगर बच्चों में यहाँ पे सबसे पहले और दूसरे कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, तो बॉन्ड को ब्रेक करने से ऊपर वाला हाफ क्या होगा, देखिए ऊपर वाला हाफ होगा HC डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के एक बॉन्ड टूटे हैं, उन बॉन्ड को सेटिस्फाई किससे कर देना है, OH से। तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड O OH, तो ये फॉर्मिक एसिड बन गया। रही बात सेकेंड कार्बन की, तो सेकेंड कार्बन को बच्चों गौर से देखिए, सेकेंड कार्बन पे क्या है, यहाँ से भी बॉन्ड टूटा है और यहाँ से भी बॉन्ड टूटा है। मतलब कहने का ये है कि ये जो सेकेंड कार्बन है उस पे एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा है और एक तरफ OH लगा है, ये हाइड्रोजन और एक OH। अब ऊपर वाला भी बॉन्ड टूट चुका है, नीचे वाला बॉन्ड भी उसका टूट चुका है, तो उन बॉन्ड के उन वैलेंसी को सेटिस्फाई हम किसके साथ करेंगे, OH के साथ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन पे 3 OH आ चुका है, तो जब 2 OH बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था तो 3 OH तो और भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करा दो। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल हटाओगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और उसी कार्बन से एक OH भी कनेक्टेड है और उसी कार्बन से H भी कनेक्टेड है। मतलब सेकेंड वाला कार्बन भी बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर मैं यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड को तोड़ती हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे अभी 2 और 3 के बीच में बॉन्ड को तोड़ा था, राइट। अब 2 और 3 के बीच में पहले मैंने यहाँ पे 1 और 2 के बीच में बॉन्ड को तोड़ा, तो ऊपर वाला जो ग्रुप था ये आपका कन्वर्ट हो गया फॉर्मिक एसिड में। सेकेंड वाला भी कार्बन आपका किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, फॉर्मिक एसिड में। और रही बात थर्ड वाले कार्बन की, तो थर्ड वाला कार्बन में देखो एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ है OH, ऊपर वाला बॉन्ड टूट चुका है तो उसकी वैलेंसी हम OH के साथ सेटिस्फाई करेंगे। नीचे वाला भी बॉन्ड टूट चुका है तो वो भी वैलेंसी हमारी OH के साथ सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब एग्जैक्टली ऊपर जैसा ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऊपर अगर फॉर्मिक एसिड मिला है तो नीचे भी फॉर्मिक एसिड मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कार्बन नंबर 4 की बात करूँ बच्चों, तो कार्बन नंबर 4 जो है हमारा बच्चों, इसको गौर से देखिए, एक आपका H है, एक आपका OH है, ऊपर वाला बॉन्ड टूट चुका है, नीचे वाला बॉन्ड भी टूट चुका है, तो ऊपर वाले भी बॉन्ड के वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे OH के साथ, नीचे वाले बॉन्ड के वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे OH के साथ। तो ये ग्रुप फिर से सिमिलर है। यहाँ से फिर से वाटर मॉलिक्यूल को हटा दीजिए।
जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल हटाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एग्जैक्टली ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पे भी मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं कार्बन नंबर 5 की बात करूँ बच्चों, तो कार्बन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या करेगा। सबसे पहले कार्बन नंबर 5 में ये जो हमारा कार्बन है यहाँ पे, इसके पास है एक OH ग्रुप, एक है हाइड्रोजन ग्रुप, एक OH एक हाइड्रोजन। ऊपर वाला बॉन्ड टूट चुका है, नीचे वाला बॉन्ड भी टूट चुका है, तो ऊपर भी एक OH लगा दो, नीचे भी OH लगा दो। तो अब देख सकते हो कि ये ग्रुप आपका एग्जैक्टली ऐसा ही है, राइट। तो फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन नंबर 5 भी आपका फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एंड रही बात यहाँ पे कार्बन नंबर 6 की, तो कार्बन नंबर 6 के सिर्फ एक ही बॉन्ड टूट रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन पहले से लगे हैं और एक OH आपका पहले से लगा हुआ है। इस बॉन्ड के टूटने से कार्बन की एक वैलेंसी आपकी क्या हुई थी, फ्री, उसको सेटिस्फाई कर दो OH के साथ। अब यहाँ पे फाइनली क्या कर देना, वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना। जैसे वाटर मॉलिक्यूल हटाओगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो उसको हमेशा डबल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई करना। एंड रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो एक मॉलिक्यूल तो बच्चों आपको फॉर्मेल्डिहाइड का मिला है एंड रेस्ट अदर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या मिले हैं बच्चों, तो रेस्ट अदर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे किसके मिले हैं, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड के मिले हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि अगर हम ग्लूकोज का पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मिक एसिड इज टू फॉर्मेल्डिहाइड की मोल का रेशियो कितना होगा, तो फॉर्मिक एसिड तो बच्चों 5 मोल बन रहा है एंड फॉर्मेल्डिहाइड सिर्फ 1 मोल बन रहा है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फॉर्मिक एसिड इज टू फॉर्मेल्डिहाइड, 5:1। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहला कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कार्बन नंबर 3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, या कार्बन नंबर 6 किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों के आ जाते हैं पीरियोडिक एसिड के ऊपर। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये हमारा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का ये हमने ग्लूकोज का पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्शन किया था और ये हमारा फ्रक्टोज है जिसका हम पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, इसके अंदर देखिए ऊपर वाला जो ग्रुप है, अगर मैं इसका भी नंबरिंग कर दूं, लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 1 और 2 बच्चों हमारा कैसा ग्रुप है, 1 और 2 हमारा है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, मतलब ये हमारा कीटो ग्रुप है और इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, एक हाइड्रोक्सी है। तो 1 और 2 के बीच में भी बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद 2 और 3 को अगर गौर से देखा जाए तो 2 और 3 भी बच्चों हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी इन दोनों के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा। अगर 3 और 4 की बात करूँ तो ये हमारा विसिनल डायोल वाला केस है, तो यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा। 4 और 5 के बीच की बात करूं बच्चों तो यहाँ भी ये विसिनल डायोल है, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। एंड अगर 5 और 6 की बात करें तो यहाँ भी विसिनल डायोल है, यहाँ पे भी बॉन्ड टूटेगा। मतलब इस केस में भी हर जगह पे बॉन्ड आप तोड़ सकते हो और आपको एग्जैक्टली वही ट्रिक लगाना है बच्चों जो कि हमने ग्लूकोज के केस में किया था। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ बॉन्ड तोड़ देंगे 1 और 2 के बीच में, तो ऊपर वाला कार्बन क्या रह जाएगा, CH2OH, और जो बॉन्ड टूटा है उसकी वैलेंसी हम किससे सेटिस्फाई कर देंगे, OH से। अब एक कार्बन पे 2 OH तो बिल्कुल भी स्टेबल होगा नहीं, तो यहाँ से वाटर को लॉस करा दो। लॉस कराने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगर हम कार्बन नंबर 2 की बात करें बच्चों, तो कार्बन नंबर 2 का सिचुएशन कैसा है, देखिए C डबल बॉन्ड हो, ऊपर वाला भी बॉन्ड लॉस हुआ है, नीचे वाला भी बॉन्ड लॉस हुआ है, तो ऊपर वाले की भी वैलेंसी OH के साथ सेटिस्फाई करो, नीचे वाले की भी वैलेंसी OH के साथ सेटिस्फाई करो। तो ये मॉलिक्यूल हमारा बच्चों क्या है, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, मतलब ये कार्बोनिक एसिड बना है। और कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल एसिड होता है जो डिसोशिएट करके बच्चों फर्दर क्या होगा, CO2 एंड वाटर को फॉर्म कर देगा। इसी तरह से अगर बच्चों में यहाँ पे 2 और 3 के बीच में बॉन्ड को तोड़ देती हूँ, तो 2 और 3 के बीच में अगर बॉन्ड को मैं तोड़ूंगी तो देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड वाला कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन तो हम देख चुके हैं कि ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 के बीच का भी बॉन्ड तोड़ दूँ, तो 3 और 4 के बीच के बॉन्ड को तोड़ते ही थर्ड वाले कार्बन के पास क्या क्या रह जाएगा, एक H, एक OH,
उसका ऊपर वाला बॉन्ड भी टूट चुका है तो उसकी भी वैलेंसी OH से सेटिस्फाई कर दो, और नीचे वाला भी बॉन्ड टूट चुका है तो उसकी भी वैलेंसी OH से सेटिस्फाई कर दो। अब फाइनली यहाँ से क्या निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देना और एक H एक OH यहाँ पे लगा देना। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो हमारा है, इसके अंदर थर्ड कार्बन जो है हमारा बच्चों किस में कन्वर्ट हो चुका है, फॉर्मिक एसिड में। उसी तरह से फोर्थ कार्बन का भी देखना है बच्चों, तो फोर्थ कार्बन भी आपका एग्जैक्टली थर्ड वाले कार्बन जैसा ही प्रोडक्ट देगा, फिफ्थ वाला कार्बन भी एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्ट देगा। और रही बात कार्बन नंबर 6 की, तो कार्बन नंबर 6 जैसा यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा था वैसा प्रोडक्ट यहाँ पे भी देगा। तो इस तरह से बच्चों अगर मैं इस यहाँ पे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज, इसका भी अगर एक्सेस ऑफ पीरियोडिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्बन जो आपका है कार्बन नंबर 2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला कार्बन आपका फॉर्मिक एसिड बना रहा है, दूसरा कार्बन आपका CO2 एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तीसरा कार्बन फॉर्मिक एसिड में, फोर्थ कार्बन फॉर्मिक एसिड में, फिफ्थ कार्बन भी आपका फॉर्मिक एसिड में, एंड लास्ट वाला कार्बन आपका बच्चों CHO में, मतलब HCHO में, मतलब जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी भी तरह का बच्चों अगर मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाता है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर ओपन मॉलिक्यूल है बच्चों, तो अगर OH आपको अपोजिट साइड भी दिखाया है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल को रोटेट करवा के हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों OH को सेम साइड में ला सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम आती है साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे अगर बच्चों मैं इस तरह का एक मॉलिक्यूल दे देती हूँ, मान के चलिए मेरे पास ये हमारे पास विसिनल डायोल है और ये दोनों OH मैंने सेम साइड दिखाया है। तो सेम साइड अगर रहेगा ना तो HiO4 इसके साथ रिएक्शन कर पाएगा। लेकिन अगर यही दोनों OH ऑपोजिट साइड में दिखा दूं, एक सपोज आपका सॉलिड वेज पे है और एक आपका डैश पे है, ये आपकी तरफ है मतलब दिस इज टुवर्ड्स यू, और ये आपसे दूर है मतलब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हुए हैं। ऐसे केस में अगर हम HiO4 का रिएक्शन कराएंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पे क्यों नहीं रिएक्शन है, तो ये भी आप लोगों के दिमाग में आया होगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ये हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल है एंड साइक्लिक मॉलिक्यूल जो होती हैं बच्चों, ये इनको रोटेट नहीं किया जा सकता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अबाउट। मतलब मॉलिक्यूल आपका रिजिड होता है, इसको हम रोटेट नहीं करवा सकते हैं। और जब रोटेट होगा ही नहीं तो ये दोनों OH हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा, एंड जब ऑपोजिट रहेगा तो HiO4 उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तो रिएक्शन होगी बट यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। और अगर यहाँ रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, बॉन्ड को तोड़ दो बीच से, जैसा कि ऊपर ट्रिक बताया। और जैसे बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ भी क्या लगा देंगे, इसकी वैलेंसी OH और नीचे वाले कार्बन की भी वैलेंसी किससे हम सेटिस्फाई कर देंगे बच्चों, OH से। तो एक OH पहले से लगा था यहाँ पे दोनों कार्बन पे, एक एक OH इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कर दिया। अब यहाँ पे फाइनली हम क्या करेंगे, एक कार्बन पे दो दो OH तो स्टेबल रहेगा नहीं, तो यहाँ से किसका लॉस करा देंगे हम, यहाँ से लॉस करा देंगे वाटर के मॉलिक्यूल का। तो वाटर के मॉलिक्यूल के लॉस होते ही क्या रह जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा आप लोगों को, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो है ही कार्बन के साथ, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन तो पहले से ही लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा दो दो एल्डिहाइड वाले ग्रुप। तो ये रिएक्शन हो रहा है, बट अगर वही हमारा ग्रुप एंटी मैनर में होगा, ऑपोजिट साइड में होगा, तो पीरियोडिक एसिड उसके साथ रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन किस केस में, जब मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा। ओपन मॉलिक्यूल में रोटेट करवा के हम दोनों ग्रुप को एक साइड लेके आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट साइड में भी दिया है तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ये हमारा एक्चुअल कंसेप्ट होता है पीरियोडिक एसिड के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या हमारा छोटा सा ट्रिक है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों वीडियो पसंद आ जाए। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।